एक साल पहले ये नवंबर के महीने में, ऐसे तो वास्तु में वर्षों से करता हूँ और पारंपरिक ही करता हूँ। आज तक मैंने कोई पिरामिड कभी भी नहीं किया। कुछ 4-5 साल पहले मेरे पास हेलिक्स भी है मुझे कहीं से, और वो हेलिक्स को कैसे यूज करना है, तो जिसने भी मुझे दिए थे उसने ऐसा बोला था कि स्टार्टिंग पे 2 साइड 2 लगा दो, आपका ये दोष खत्म हो जाएगा। तब से लेके आज तक वो मैं ढूंढता रहा 3-4 साल तक कि इसके लिए क्या करें। मेटल अध्ययन धातु अध्ययन तो था मेरा, लेकिन इसके लिए मेरी कहीं बाहर रुक गया। एक दिन 1-1.5 साल पहले एक फैजी से कहीं ऑनलाइन वो मीडिया पे मुलाकात हो गई। मैंने उनको मैसेज किया, बोले कि मेरे पिताजी करते हैं और आप आऊँ। उसको पूना की क्लास चालू थी प्रैक्टिकल वाली, तो मैंने बोला अभी आ सकता हूँ फ्लाइट पकड़ के। बोले नहीं, अभी तो ऑलरेडी फुल बुक है, आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। फिर बम्बई का मैंने फाइनल करवाया। जिस दिन तैयार किया और कुछ डेट इसी वजह से कैंसिल हुआ। मैंने ऑलरेडी पैसे भी भेज दिए थे। 1 महीने के बाद वो फाइनल दूसरी डेट आई, मैं यहाँ नवंबर में आया। और जो हेलिक्स का मैंने जो सीखा कि एनर्जी कैसे घुमाते एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और कितनी क्वांटिटी में कहाँ रखी जाती है, वो मेरी जो वर्षों की जो खोज थी 4-5 साल की, उनको मिलने के बाद मेरी खोज पूरी हुई। और इसी के वजह से मैं उनको अहमदाबाद में भी ले गया कि सर वहाँ पर ये सब गलती चल रही है, माँ आवाज़ को 50% आपकी आवाज़ चल रही है। तो 2 बार उनके वहाँ भी क्लास करवाए, लेकिन वो लोग कोई सुधरने वाले तो है नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। थैंक यू एवरीवन। मोहम्मद माइनुद्दीन अहमद। हाँ, फ्रॉम हैदराबाद। मोहम्मद महमूद फ्रॉम हैदराबाद। मैंने जो देखा यहाँ पर आकर कि कई किस्म के जो सवाल भ्रम रह रहे थे, तो तमाम के तमाम से आने के बाद ख़त्म हो गए। और वास्तु असल में क्या है वो यहाँ पर आके मालूम हुआ। वरना इसको एक कहानी बना के जो उसको लोग ऐसा पेश कर दे रहे कि आने वाला जिसको प्रॉब्लम है उन्हें जो उसको उल्टा वापस चल जा रहा, भाई ये क्या है। मगर वो चीज़ सर एकदम एक्यूरेट जो उसको काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट 100% मिलता है। आप बिंदास सर का जो ट्रीटमेंट है करिए, उसके बाद फिर पलट के आपको सोचने की जरूरत नहीं है। गारंटी है। बड़े में हाँ, सामने सामने भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके आने से, महमूद भाई के आने से मेरा दिल इतना ज़्यादा बढ़ा है कि मैंने आज तक ज़िंदगी में इतने क्लास लिए, कभी मैं इतना खुश नहीं हुआ। मैं आज तक इस कारवां में अकेला था। कम से कम एक मुझको जो है उसको जो है पहले ही क्लास में इतना भरोसा हो गया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरी जो तमन्ना थी कि कम से कम मेरा एक कोई राइट हैंड मिले, तो मैं अब इसको एक राइट हैंड बनाएंगे। और कल ही जा रहा है, ये भी एक है, कल ही जा रहा है वो देखने के लिए। हाँ, और कल ये पहला वास्तु भी करने जा रहा है। और क्या चाहिए? कल 12 बजे को हमने अपनी ऑफिस में बुलाया है, और कल इनके साथ हम अपने किसी भी असिस्टेंट को, राजू को या किसी को भी भेजेंगे, ये जाके वास्तु करेंगे। आपका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू। थैंक यू। नहीं, अरे ठीक है, अल्लाह खुश रखे।
एक बिजनेस के तौर पे भी बताना चाहूँगा, यही अपना बिजनेस ही है ना, ये अपन बिजनेस ही करते हैं। इसमें अपने को 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 3 चीज़ें कौन सी? सबसे पहली चीज जिज्ञासा। अपनी अपनी भाषा में अलग अलग उसका मतलब निकलता होगा। जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए अपने आप में, सीखने की जिज्ञासा। जब अपने अंदर जिज्ञासा पैदा हुई तभी हम गुरु जी तक पहुंच पाए। आई एम राइट? एब्सोल्युटली राइट सर। तब हम यहाँ तक पहुंच पाए और जो जिज्ञासा थी अपने मन में, जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पे आके सॉल्व हो गए, तो जिज्ञासा पूरी हो गई। राइट? दूसरा धैर्य, जो आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले, अभी सर ने बताया थोड़ी देर पहले, धैर्य का मतलब क्या होता है? जब क्लाइंट के वहां जाओ तो पूरा सबकॉन्शियस माइंड जो है वहां पे पूरा वहां पे लगा दो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बारीक से बारीक नजर से देखना। उसके लिए अपने को धैर्य चाहिए। बीच में किसी ने टोक दिया तो ध्यान मत दो, ठीक है, चाय पीना हाँ रख लो, भले ठंडा हो जाए, दूसरा नहीं, लेकिन पूरा धैर्य के साथ रिजल्ट तक पहुंचना, ये काम दूसरा धैर्य। और तीसरा काम जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, तीसरा काम लीडरशिप। अपने आप में एक लीडरशिप आनी चाहिए अपने को, कॉन्फिडेंस के साथ। जब अपने अंदर लीडरशिप पैदा हो गई तो किसी में हिम्मत नहीं, कोई भाई का नहीं जो अपना पीछे साइड पकड़ सके पीछे। 3 बातों का ध्यान। और ये आज इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, गुरु जी की वजह से ये सब कुछ कॉन्फिडेंस और ये सब कुछ बोलना, काम करना, ये सब इनकी बदौलत है। तो बात मैं भरत अग्रवाल हैदराबाद से। वैसे तो जर्नी बहुत पहले शुरू की थी, सर के साथ जुड़ने का मौका 1.5 साल पहले मिला। एक्चुअली जो कहीं से भी मैंने सीखा है वास्तु का कोर्स, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। तो सर के साथ जुड़ के सर का आइटम्स मंगाता था, तो सर ने मुझे बहुत बार 2-3 बार बोला एक बार आइए कोर्स में कैसा रहता है, तो देखिए आप। तो फिर सर का मौका पड़ा हैदराबाद आने का, तो मैं साथ में सर के रहकर देखा कि सर ने क्या क्या ट्रीटमेंट किया। तो सर जो पारंपरिक वे से वास्तु का ट्रीटमेंट करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। जहाँ पर जो मैंने सीखा था उसमें तो बेसिक का कुछ फंडा था ही नहीं, वो कुछ बताते नहीं थे क्या है क्या नहीं है। पर जो बेसिक यहाँ पे सर ने बताया कि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन में क्या होता है और साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या चीज़ है, उससे हमें बहुत आगे कैसा करना है क्या करना है, उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें मालूम पड़ी। और रेमेडियल पार्ट तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। रेमेडियल पार्ट के बारे में जब रेमेडियल पार्ट अपना सही नहीं रहेगा तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे। तो सर के साथ जो मौका मिला मुझे हैदराबाद में देखने का, वहाँ पर मैंने जो रेमेडीज देखी है, उनके फ्लैट का भी बाद में वीडियो डाला था सर ने, और वो अल्टीमेट था, उसमें बोलने का कुछ जरूरत ही नहीं। तो आज सर का क्लास करने का मौका मिला और मैं खुद बहुत दिल से आभारी हूँ सर आपका। मस्त रहो, व्यस्त रहो। धर्मराज विनायक कशंताय
विनायक कसालकर, प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। वास्तु में रुचि रखा था एक 8 साल पहले। अपना वास्तु किया भी था, वास्तु रविराज जयराव। गुरु की शोध में था कि वास्तु का गुरु सही कहाँ पे मिलेगा। इधर उधर भटक रहा था, भटकते भटकते सर के पास में आ गया और आज वो मेरी तमन्ना पूरी हो गई है कि सर ने जो ये 3 दिनों में जो मार्गदर्शन किया इतने अच्छी तरह से, उनका एनर्जी देख के हमारे में एक अलग सी एनर्जी। ये बताना चाहूँगा सर के लिए स्पेशली कि जब मैं इनके साथ में अभी 3 दिन था सर, आप दीजिए जो हमारे साथ में जो आपके साथ में जो है, अभी मुझे दुख लग रहा है कि मैं कल से मैं अपने लाइफ में जाऊँगा पे ये बिछड़ने का दुख है। हाँ, बिछड़ेंगे नहीं, मिलेंगे कभी ना कभी मिलेंगे, लेकिन अभी बिछड़ने का दुख है। मुझे थोड़ा दुख लग रहा है क्योंकि इनके साथ में जब लंच ब्रेक में, टी टाइम में इतनी अच्छी बातें शेयर होती थी, मजाक मस्करी भी है, लेकिन इतने अच्छी तरह से वास्तु के बारे में रिलेटेड भी अच्छे आपके जो आपने जो तैयार किए शिष्य। एक बात इसमें आपको सर स्पेशली बताऊंगा, एक स्टोरी, जैसे आप स्टोरी सुनाते हैं, एक स्टोरी मेरे पास में एक गुरु के पास में एक शिष्य जाता है, ऐसे ही भटकते और वो पूछता है कि मुझे कुछ दे दो। तो गुरु उसको एक पत्थर देता है, सारा पत्थर, और बोलते ये लेके जाओ, तुम बाजार में लेके जाओ, उसका वैल्यू निकाल के लेके बेचना मत, वैल्यू निकालो। वो एक सब्जी वाले के पास में जाता है, सब्जी वाले को देता है, ये तुमको पत्थर देता, मुझे क्या देगा तुम? तो बोलते मेरा पूरा ठेले का सब्जी लेके जाते हैं। वो लेता नहीं, फिर आगे जाता है, एक ज्वेलरी रहता है, ज्वेलरी सोना, उसको लेता है। बोलते ये पत्थर देता तुमको, तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे? तो बोलता मैं तुमको 2 लाख रुपये देता हूँ, फिर भी नहीं देता है। और आगे जाता है, डायमंड जो हीरे बेचता है, उसके पास जाता है, उसको देता है, बोले ये पत्थर के बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तो बोलते मैं तुमको 1 करोड़ देता हूँ, फिर भी नहीं देता है। वैसा पत्थर लेकर गुरु के पास में आता है, बोलते हैं महाराज आपने मुझे क्या दिया है? तो बोले मैंने तुमको कुछ नहीं दिया, मैंने खाली तुमको एक दिया पत्थर, वो सिंपल पत्थर है, लेकिन जो तुम जिसके पास में गए थे, जैसे सब्जी वाले के पास में गए थे, उसने वो पत्थर को नहीं समझा, उसने खाली उतना ही समझा, उसके दिमाग खाली सब्जी थी। हीरे ज्वेलरी के पास में गया था, वहाँ पे उसने समझा था कि मेरे पास में खाली ज्वेलरी का सोचता है। और हीरे वाले के पास में गया था, उसने बराबर समझा कि ये पत्थर की वैल्यू करोड़ों के हिसाब से। आपने ऐसे बहुत सारे तरह से, इसके लिए मैं सच्ची में आपका अप्रिशिएट करता हूँ आपको। और ऐसे आप आगे चलते हमारे ऐसे एक को तरह से रहेंगे और हीरे बनाते रहेंगे। और एक बात मैं देखी है, कल 2-3 पहले स्टार्टिंग में तो मैडम से मिला, मुझे मालूम नहीं, बाद में पता चला आपकी डॉटर है पल्लव जी मैडम, डॉटर दिल की एकदम करीब रहती है। और जब पहले तो लड़की पैदा होती थी तो टेंशन आ जाता था, टेंशन घर में, टेंशन लड़की पैदा हुई, टेंशन। अगर अभी के टाइम में मैं स्पेशली आपके लिए बोल रहा हूँ, टेंशन नहीं है, टेंशन है। 10 लड़के की पावर है मैडम के पास। ये करो वो तो उनके साथ में बाकी सब भाई मेरे नाराज हो जाएंगे, हमको इसके लिए बोला 10 लड़कों की ताकत उनमें है, तो अपने पापा को अच्छी तरह सपोर्ट करें और आगे जाएंगे। सॉरी कि देगा सब आपके फैमिली पर्सन, सब मैडम है, माता जी, आपके दामाद है, लड़के हैं, पोता पोती भी आए। जहाँ पे मैंने किया था वहाँ पे खाली वही जन दिखते थे, फैमिली से कभी इंट्रोडक्शन नहीं किया। इसके पास आपके पास में यही बड़ी संपत्ति है, आपकी संपत्ति दिखाइए। तो सच्ची में मुझे बहुत बड़े गुरु मिल गए, मैं बहुत खुश हुआ इस चीज़ के लिए। और आपके साथ में जो इनके साथ में जुड़ के आपके साथ में हम साथ में जुड़ेंगे, ये भगवान से दुआ करता हूँ। अरविंद धनावड़े।
वास्तविक ज्ञानियों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मेरे गुरुजी को मेरा प्रणाम, मेरी माताजी को प्रणाम। और मैं आज बहुत मतलब 3 सालों से मैं इस डॉक्टर साहब से जुड़ा हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक पेड़ होता है, तो पेड़ पे बहुत सारी डालियाँ होती है, बड़ी हरी भरी होती है, फल फूल लगे हुए होते हैं, लेकिन उसकी ताकत कहाँ पर है? उसकी जड़ में। तो ये जड़ हमारी है, जब तक हम इनके जड़ के साथ मिले रहेंगे तब तक हमारी सब जो परेशानियां वो सब दूर हो जाएगी, हम हरे भरे रहेंगे। जब चारों ओर अंधेरा होता है तब हम रोशनी की तरफ खोज चालू करते हैं कि रोशनी कहाँ मिले, रोशनी कहाँ मिले, रोशनी की तरफ भागते हैं। तो ये रोशनी खोजने के लिए पहले अंधेरे में बहुत सारी तकलीफें होती है, तो वो तकलीफों को दूर करने के लिए एक उजाला हमें मिलता, तो ये सूरज के माफिज हमारे साथ डॉक्टर साहब है और ये हमारे गुरुजी है। आपने तो सभी वो अभी कल रात को जब डॉक्टर साहब ने कहा था कि बंसल कुलदीप बंसल उनके बारे में, उनका वास्तु के बारे में बहुत सारे टिप्स बताए, मतलब बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा है। तो मैं कल रात को यूट्यूब में भी देखा और जैसे भी देखा तो मेरे को खुद को हंसी आने लगी। ये जो इतने बड़े वहाँ पर तो बहुत सारे लोग दिल्ली के अंदर महावास्तु के अंदर जो लोग सीख रहे थे वो बड़े ज्ञानी भी थे, शायद पढ़े लिखे, अंग्रेजी में बात करें मतलब तो होशियार है, पढ़े लिखे। जब वो बातें ऐसे एक जो वास्तु के बारे में बताने वाले लोग जो अपने आप को महावास्तु ज्ञानी समझते, तो उनके मुंह से वे शब्द ये बहुत बुरे लग रहे थे हमको कि अच्छे लोगों को तुम बर्बाद कर रहे हो। और जो हमें अच्छी तरह से सिखा रहे जो वास्तु के बारे में, रियल में एक वास्तु एक जमीन से जुड़ा शास्त्र है, उसको समझाने वाले एक ही हमारे महागुरु जी वो डॉक्टर दर्शन भाई। समाज जो है इसके कहने की तो बात ही नहीं है कि पावरफुल है ये, इसको कैसे कोई अच्छा प्रोडक्ट है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को पता ही चलता है ये अच्छा ही है, तो उसके लिए लोग जाते हैं। क्यों? वो ब्रांड सबसे बड़ा क्या होता है, ब्रांड। जब अपनी कंपनी कोई एक अच्छा प्रोडक्ट बनाती है तो वो प्रोडक्ट के नाम पे और सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, तो वो डॉक्टर साहब बनाते हैं, वो ब्रांड बनाते हैं और वो ब्रांड हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उस ब्रांड के ऊपर हमारी अवधि की प्लानिंग रहती है, हमारी फ्यूचर रहती है। तो ये डॉक्टर साहब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारे लिए एक महान फरिश्ता बन के आए और इसी तरह से वो अपनी सूरज की तरह रोशनी चारों ओर फैलाए और आपको सब हीरे तैयार करें, यही मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 3 साल पहले ये मेरे को रिक्शा चलाते हुए मिला था। मैंने कसम खाया है कि लोग इसको असलम भाई के नाम से जानेंगे। जहाँ भी मेरी रेमेडीज होती है खुद की मेरी पर्सनल, मैं अपनी जगह पे खुद इसको भी भेजने लगा। मैं यही चाहता हूँ कि एक रिक्शा वाला भी जो है 2023 में मर्सिडीज लेके चले। मुझे मर्सिडीज की जरूरत नहीं, लेकिन आपके आशीर्वाद की जरूरत है, बस आपका साथ चाहिए, बस हमें मर्सिडीज से बेहतर बहुत बड़ा ज्ञान हमें प्राप्त हो। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे तरक्की करें, हम यही चाहेंगे कि वो चांद सूरज की तरह चमके। चलो, थैंक यू। है ना धर्मेंद्र भाटिया, बोलना पड़ेगा, एक्सपीरियंस तो बताना ही है ना। एक्सपीरियंस कैसा लगा 3 दिन आपको, वो बताना ही पड़ेगा, बगैर बताए सर्टिफिकेट नहीं। ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, नहीं, जितना बोल सकती है। 3 दिन में कैसा लगा, एक ही बोलूंगी। फीस जो दिया वो कहीं ऐसा तो नहीं, तकलीफ तो नहीं हो रही है, तो मैं रिटर्न भी कर सकता हूँ। नहीं, ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, इतनी बोलूंगी। मेरी भी यहाँ जर्नी शुरू हुई है इनके साथ, इनके मार्गदर्शन के अंदर बहुत आगे मैं जाऊँ, क्योंकि अभी आगे और कोई खोज नहीं है, बस इतने वर्ड में ही काफी कुछ आ गया। अरे खुश रह बेटा। ये
ये हमारी बेटी है, भविष्य में कभी भी, अब तो आज के बाद वैसे भी तुम्हारी परेशानी दूर हो गई क्योंकि तुम अभी रावण की बेटी हो गई। चलो संजय भाई, मुझे लगता है बोलने की जरूरत है कि नहीं? जरूरत है। आपकी आवाज सुनिए हमें। वास्तु सीखने के लिए सब आए हैं, सभी स्टूडेंट, सभी मेहमानों और गुरुजनों और गुरु माता को मेरा प्रणाम। वास्तु विद्या इतनी प्राचीन, इतनी गहन और हार्ड है, नए है स्टूडेंट, उसको बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। हम जैसे पुराने बहुत पैसे दौड़ के बैठे हैं, तभी मालूम पड़ा कि ये कितना गहन है, कितना गहरा है। एक डॉक्टर जब वो कंप्लीट होता है, नहीं पैसे लगाते हैं, पैसे बर्बाद हो जाते हैं। फैमिली में 3 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, तो 2 बच्चे 3 बच्चे का वो जो है, इसका जो ये मिलना जुलना जो परिवार से मिलना था, जो पावर, ये पैसा, वो अकेला वो लेके जाते हैं, खा जाता है। तभी ये एक डॉक्टर बनता है। इतना पैसा बर्बाद करने के बाद कितने लोगों को टपकाते हैं, तब वो इसकी मास्टरी आती है सर्जरी में, मालूम है आपको सबको। जब डॉक्टर के पास हमारा बच्चा, हमारा कोई भी पेशेंट है, घर का परिवार, जब हम इसके सामने रख देते हैं कि भैया ये बीमार है, इसका इलाज करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, पैसा दे देता है, सब कुछ करता है, तब ये डॉक्टर इलाज करता है। अब ये डॉक्टर है, ये मेडिकल पूरा का पूरा अभी ये बिजनेस में कन्वर्ट हो गया है। सेम स्थिति, सेम परिस्थिति वही हमारी है आज। काफी भटकने के बाद मिले। ऐसे हमारे समर्थ गुरु बहुत ढूंढा, बहुत खोज की, बाद में मिले। पहले ये सब इसके लिए धन्यवाद कर दीजिए। जब आप सबकी जर्नी होती है, जब आगे आगे शुरुआत होती है, सब बता दिया कि चलो ये ऐसे ऐसे हो सकता है, तो तब एक एक जगह पे हमें रहते पड़ा हुआ है, तब मालूम पड़ता क्या क्या है। जब सामने वाला है ना, हमारे पास पूरा घर परिवार हमारे पास रख देता है, सर ने बताया, कोई मंगलसूत्र देख के बताता है, कोई बच्चे की फी रुकवा के आपको यह दे देता है कि सर ये आपकी फी ले लो। कोई बीमार व्यक्ति है कि चलो मैं ऑपरेशन बाद में कराऊंगा, पहले ये वास्तु वर्ष कंसल्टेंट को इसकी फी दे देता था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तब जब आप इस घर में पैर रखते हैं, तब आपकी सोच क्या होनी चाहिए, सोचो जरा। आप ये है, इसके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं ना, कभी कि 20,000 में मुझे है 20,000, अरे इसमें लाखों रुपए की कीमत लगानी पड़ती है, तब ये किसी के साथ हुए वास्तव करनी पड़ती है, आप पड़ती है हमारी। फिर भी हम कह नहीं सकते हैं, आज जितने हम इतने सालों से हैं, जितने सीखते जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी हवा ही निकल जाती है। अब तो कुछ सीखा ही नहीं, कितना बाकी है हमारे पास, कितना बाकी है। तब एक ही एक चीज रहनी चाहिए, पैसा मिले या न मिले, कर्मों की बात कह रहे हैं, ये एक इसकी एक एक बात सुनो। हमारा अहमदाबाद वाले में इसने है ना, इसकी विदर्भ की है ना पदवी दी है, हमें जयचंद रूपचंद चाहिए, अच्छा है, हमारी औकात भी हुई। और एक बात तो अच्छी हुई, ये जो है ना कर्म की थियरी जो दे रहा है ना, वो बहुत है। मेरे दादा, थोड़ा बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ, yes, 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 yes.
वो बहुत बड़ा आयुर्वेद था, आयुर्वेद मास्टर थे। उसने 2-3 चीज बताई, मैंने है ना यहाँ तक रखते, अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ, अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। उसने कहा था कि जिस दिन किसी की जेब में 1 रुपये के ऊपर तेरी नजर पड़े ना, यदि तो घर में मत आना। दूसरी चीज बताई थी कि जिंदगी में कभी भी कसम मत खाना, कसम मत खाना। दूसरी बात कि कसम खाने वाला काम मत करना। तीसरी बात, कोई भी ये जबरदस्ती कसम खिलाए तो वो कितना भी बड़ा आदमी हो उसे छोड़ दे, सब कर्म के ऊपर आता है। क्या बात है। आज मैं बहुत सालों से इसमें जुड़ा हुआ हूँ, बहुत बिजनेस किया हूँ, फिर भी ये मेरा ये शौक था, मेरा पैसा था, वो मेरा टिकाए रखा। कहीं बार ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर भी कोई ना कोई आके दे, कुछ ना कुछ मिल गया। बाद में सब खो देती है, वो आज मेरी पूरी हुई। तो मेरा सबसे निवेदन है कि जब आप वास्तु के साथ जुड़े हुए हैं, किसी के सर्जरी के साथ जाते हो, तो किसी की जेब पे ऊपर नजर मत रखना। पैसा तो जो है ना हमारे सांस है ना, इसी तरह आता जाएगा, जाता जाएगा। आपका सबका टेस्ट आता रहेगा, ये समझ लेना। एक एक घर, एक एक आपका है ना एक प्रोजेक्ट तो बनेगा ही, पर वो एक सब्जेक्ट बनेगा। एक एक जगह पे आपको कुछ ना कुछ सीखने का मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा तो वो अपना ढूंढो, चर्चा करो, ये क्या फॉल्ट है, क्या रह गया, क्या कुछ कमी तो नहीं रह गई ना मेरी, क्योंकि वो मंगलसूत्र लेके आई है, वो बेच के आई है, वो अपने बच्चे की फीस आपको दे रही है। वो चीज हमें किसी की हाई नहीं है, हमारा परिवार भी बन रहा है। धन्यवाद। ये संजय भाई हैं, राजकोट से आए हैं। हमारा जब से क्लासेस चालू है, 2 बार अहमदाबाद, फिर ये बॉम्बे, फिर ये दिल्ली, और बहुत अच्छा लगता है। हमारी भी जो अहमदाबाद में गुजरात से 2 ही जुड़े हुए हैं। और जब भी सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी मैं अहमदाबाद जाता हूँ तो ये बेचारे सिर्फ मेरे साथ मिलने के लिए कि मैं बोर ना हूँ, तो राजकोट से बाई रोड आते हैं अपनी कार से। तो आपके आशीर्वाद से बच जाते हैं, वही विशेष है। ये जो सूर्य का गाय है ना, वो सूर्य से चला जाता है, बस ये इतना समर्थ गुरु का आशीर्वाद है। मेरे ख्याल से गुजरात में 3 ही बंदे हम जो पारंपरिक वास्तु पर चल रहे हैं वर्षों से। हाँ, बिल्कुल। बाकी सब इधर उधर वही, और वो भी उनको मालूम नहीं था। सही है। चलो, एलिक्स से भी पता, एलिक्स से ही पता। कालों के काल महाकाल, वास्तु विद्या वाचस्पति। नमस्कार, मेरा नाम संदीप महाकाल। आप सबको मेरी स्टोरी मालूम ही होगी। सर के साथ जुड़ने में बहुत टाइम गया है। ऐसा लग रहा है कि और 10 साल पहले मिल जाते तो हम कहीं और होते। जैसा कि सर के साथ हमारी राइटफुल जर्नी लास्ट अगस्त 2021 में शुरू हुई। आज हम ऑलमोस्ट 16-17 में 1.5 साल के आसपास हमारी यूनियन है। हम लोग सर के साथ बैठ के बहुत कुछ डिस्कशन वगैरह होते हैं। 8-9 क्लासेस हमने उनके साथ किए हैं। आज एक अलग उपलब्धि है, एक अलग उपाधि मिलने वाली है, जिसका नाम उन्होंने आज हमें उस उपाधि के लिए लायक समझा। क्योंकि समझता हूँ कि मेरा जन्म अगस्त 2021 में हुआ, आज मैं 1.5 साल का बच्चा हूँ उनके सामने।
1.5 साल का बच्चा अपने पैरों पे चल नहीं सकता, वो लड़खड़ाते गिरते गिरते चलता है। तो मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है, क्योंकि जब तक 2 हाथ माँ बाप नहीं देते हैं तब तक वो बच्चा चल नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे लिए मेरे गुरु मेरे लिए माता है, मेरे लिए पिता है, मेरे बंधु है और मेरे लिए सखा भी है। ये जो उपाधि, जो उपलब्धि आज हमें मिलने वाली है, तो मैं हमेशा उनसे प्रार्थना करूंगा या भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आज ये जो उपाधि मैं ले रहा हूँ इसकी गरिमा कभी मेरे से कम ना हो जाए, मेरे से ऐसा काम ना हो जाए जिसकी वजह से मुझे लज्जास्पद उस आदमी के सामने होना पड़े और इनडायरेक्टली मेरे गुरु के पास भी वो मेरा शर्मनाक कोई इंसिडेंट उनके सामने आ जाए और इस वाचस्पति उपलब्धि से मैं दूर हो जाऊँ, तो मैं वो दिन देखना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं हमेशा मेरे गुरु के पैरों पे रहूंगा और बोलूंगा कि मुझे और कुछ मत दो, बस आपके आशीर्वाद रहने दो, ताकि ऐसी मुसीबतियाँ आने वाले 3 सालों में हमको मिलती जाए। तुम उस लायक हो। 1.5 साल में ऐसा लगा कि तुम 150 साल से मेरे साथ जुड़े हुए। तुमने ये उपाधि तुम्हारे नाम पे या तुम मेरे साथ बैठते उस पे नहीं दे रहा हूँ, ये उपाधि तुम्हारे कर्मों पे मिल रही है, क्योंकि तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं। तुमने जो 2-4 काम किए हैं जिसकी वजह से आज मुझको घमंड आ रहा है। तुमने कई शापित वास्तु किए हैं और उसमें तुमने सफलता पाई है, इसलिए तुम ये कुछ हम लोग अपने लिए यूज करते थे। अभी हम समझ रहे हैं कि हम लोग रिटायर हो रहे हैं, अभी तुम लोग हमारे सामने वाचस्पति। मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऑल द बेस्ट। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि आज मेरा 50वां मीन्स आई एम एंट्रिंग टू 50th बर्थडे मीन्स आने वाले अप्रैल में ये पहले बार ये बुके और ये उपलब्धि और शाल मुझे मिलने में 50 साल भी निकल जाते हैं। साउथ वेस्ट की एनर्जी आपकी म्यूजिक वास्तु विद्या वाचस्पति, PhD इन वास्तुशास्त्र, कोलंबो यूनिवर्सिटी। मुझे लगता है बोलने के लिए तो कुछ रह नहीं गया है। मेरे करीब संजय भाई कालों के काल महाकाल, उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बताए, ऐसे ऐसे शब्द कहाँ से ढूंढ के लाए, कुछ बातें नहीं रखा। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि ऐसे गुरु सबको मिले अपनी लाइफ में जर्नी में, जिससे वो अपनी जिंदगी संवार सके। और बाद में ऐसी मुझे आज जो उपलब्धि ऐसे महान गुरु के हाथों से जो मिलने वाली है, मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा, इनके चरणों में रहूँगा। और संजय भाई ने बताया था कि कसम नहीं खानी चाहिए, लेकिन आज मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी मेरे ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरे गुरु का सर शर्म से नीचे। और दूसरी बात कि आज जो मुझे अनुभव हो रहा है, बुजुर्गों से सुना है कि अंतिम समय के बाद आत्मा स्वर्ग में जाती है। आज मुझे लगता है कहीं स्वर्ग नहीं है, ऐसे गुरु के चरणों में स्वर्ग।
डॉक्टर मोतीलाल वास्तु विद्या वाचस्पति, ये हमारे शास्त्र को राजस्थान और कहाँ लेके निकल गए। और ये सब भगवान के लोग, हमको भी समझ में आता है ना कि कौन अच्छा कर्म कर रहा है, दूर से हमको कहीं ना कहीं से वो मिलता है। तो ऐसे लोगों को जो है, अब तो हम रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसे फूल हम अब अपने बागीचे में छोड़ के जाएंगे, जिससे एक वाचस्पति ये पुणे में तैयार हो गया। एक वाचस्पति शस्त्र बुद्धे था, तो एक वाचस्पति ये पहुंच रहा है। यार टक्कर देना पूरी। और बहुत जल्दी हम लोग दिल्ली के बाद राजस्थान में शैलेश सखाराम कौल, Hello, am I audible? Good evening to all of you. It's a very, very, very proud moment for me. सर, ये कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मुझे। वास्तु विद्या वाचस्पति, it's a big, 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 big thing. तो उसके लिए मुझे कॉलर टाइप करके ही बोलना पड़ेगा। सर ने ऐसे तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन सर ने एक बहुत बड़ी लिबर्टी हम सब लोगों को दी है। जब कोई क्लाइंट अपने पास आता है, हम लोग कोटेशन देते 1.5 लाख का, 2 लाख का या फिर 1 लाख का भी हो, तो सर ने हम लोग को इतना फ्रीडम किया है कि आप लोग 50, 35, 15 का ऑप्शन ऑन करो। मैं एक एग्जांपल देना भूल गया था। मेरे क्लाइंट है सर, वो 3 स्टार इंस्पेक्टर है। फर्स्ट टाइम जब मैं उनको मिला तो उन्होंने मुझे बोला था कि तेरे जैसे वास्तु वाले को ना हम लोग हर दिन पुलिस स्टेशन में ठोकते हैं। ये लैंग्वेज में उसने मुझसे बात की थी। उस बंदे का काम था, कभी उसने मुझे बुलाया, 3 महीने से उसके पैसे अटके थे 9 लाख रुपए। हाउ वाज विद मी एट दैट टाइम। उस बंदे के घर पे जाने से पहले भाऊ की रिक्शा में हम लोग गए। सर ने हमेशा सर बोलते कि कोई भी आप लोग पॉजिटिव काम करने जाते हैं तो नेगेटिव पहले होता है। हाँ, क्योंकि when we went for the remedies, भाव की रिक्शा में गए। सर सोसाइटी में जैसे गए, रिक्शा का टायर नीचे दब गया। सब ये वॉचमैन लोग सब जमा हो गए। भाव को बोला वो सेक्रेटरी के पास आपको 200 रुपये 500 रुपये फाइन भरना पड़ेगा। तो दैट वाज द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट विच वी फेस्ड फॉर द रेमेडीज। लेकिन जब हम लोग ऊपर गए, भाव ने सब रेमेडी मतलब पूरा जिधर रखने को बोला तो वहाँ पर रख दिया सर। भाव ने काम किया और वो चले गए। 15 से 20 मिनट के बाद उस पुलिस वाले को फ़ोन आया कि साहब आपका जो 9 लाख रुपए का चेक है वो मिल गया। उसने मुझे बोला था कि तेरे जैसे वास्तव में ठोकता हूँ। आज की तारीख में उस बंदे ने क्लास में आने से 2 दिन पहले मुझे एक बंगलो का काम भी दिया और एक होटल का काम। सर, क्योंकि उन्होंने हम लोग को ये फ्रीडम दिया है, तो प्लीज़ यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट योरसेल्फ एस्टैब्लिश एंड ग्रो। सर, आपने जो भाव का आशीर्वाद देते मर्सिडीज का मुझे चाहिए। मुझे चाहिए एक्चुअली मर्सिडीज तो एक के नाम हो गई, तेरे नाम ऑडी। मैं एक्चुअली थोड़ा ऑड है, लेकिन मैं चोर बनना चाहता हूँ। सर के पास जो भी विद्या है मैं चुराना चाहता हूँ, लेकिन नियत से और कायदे से, उनके आशीर्वाद तभी मैं ऊपर जा पाऊंगा। सर, हम लोग आपको परेशान करते हैं रात को 1 बजे 2 बजे। मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रिया।
द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम हर साइड. हम लोग को चाय से लेके, खाने से लेके, शरबत से लेके, every single bit of the thing she takes care for us. सर देखते नहीं है घड़ी में कितने बजे, कुछ नहीं करते. सर ने जो पहले भी बोला था, अगर इस विद्या को सीखने तो पागल होना, तो हम लोग है पागल. संदीप महाकाल जो 11 बज गया उसकी बैटरी खत्म हो जाती है. लेकिन जब सर और हम लोग प्लान लेके बैठते ना, वो भी नींद भूल जाता है. सो दिस इज द ऑरा एंड द जादू, सर की जो जादू है. सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग 50-35-15 को फॉलो करो, क्योंकि प्रैक्टिकल सी आई हैव डन मेनी ऑफ द क्लासेस. बहुत क्लासेस कर चुका है. आई इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी बिहाइंड दिस क्लासेस. लेकिन असलम सर का जो थियरी है, एज आई ऑलवेज से, ही इज नॉट ओनली डिफरेंट बट ही इज यूनिक इन हिज रेमेडीज. रेमेडीज के मामले में सर बाप है, उनको कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता. एंड ही इज सो हम्बल फ्रॉम हिज साइड, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, 24/7 हो या 365 डेज हो. वो सबसे बड़ा फायदा है. हरीश सर, यू हैव डन अ लॉट ऑफ क्लासेस. इतना सपोर्टिव कोई मास्टर होता है क्या? ये बीमारी में भी काम करता है. Yes, that is the mean. He has not cancelled his classes for us because we are getting to get something to learn. वो मैंने सर, इसलिए मैं आपको बात कहता हूँ. बर्दाश्त नहीं हो रहा है. No buttering, this is truth. There's no buttering. ज़्यादा मत बोल, नहीं तो रुकना पड़ेगा. ये देखा जाए तो ये हरीश बम्बारिया और महाकाल, ये तीनों मिले हमको, और इन्होंने, मैं गुरु था लेकिन बाहर नहीं निकलना चाहता था, तो बोले सर ये विद्या दबाओ मत, आप बाहर निकलो, हम लोग आपके साथ हैं. तो आज जो भी ये क्लासेस जितने भी चल रहे हैं, उनका श्रेय जो है पॉल, हरीश बम्बारिया और कालों के काल महाकाल. एक भी क्लास इन्होंने मिस नहीं किया, और ये क्लास लेने की जो हिम्मत थी वो इन लोगों ने मुझको, सर आप बाहर निकलिए. तो निकला हूँ. अब बहुत से लोग जो है बोल रहे विधर्मी आया, ये आया, कुछ भी बोले, लेकिन अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास जो है मेरे भाई जैसे स्टूडेंट हैं और इनकी ताकत है, तो मुझको जो है अब कोई रोक नहीं सकता. हर एक सिटी में एक शो होना चाहिए. हाँ, एक अब कोई मुझको रोक नहीं सकता. Once again, if you want to grow rich and get established, please follow us on sir. And his This is not purpose, huh? This is like from heart. समर्पण की भावना रहनी चाहिए. गुरु शिष्य की परंपरा है. Yes. ये लोग जब भी आते हैं तो समा ने दोनों का नाम करण अर्जुन रखा है. अगर ये 2-4 दिन इनका फोन लिया या नहीं है ना, तो बोलेंगे तुम्हारे करण अर्जुन कहाँ है, जरा पता लगाओ. तो फिर हमारा टाइम की लिमिट खत्म हो जाती है. नहीं तो कोई दूसरा आता है तो बोलते हैं बस चलो बहुत हो गया, पार करो. लेकिन ये दोनों आते हैं तो ये अपने घर में जाके बैठ जाती, बोलते हैं वो 12, 1, 2, 3 बजने दो, तो ये लोग जाते हैं. चलो थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक हो, वास्तु विद्या वाचस्पति. अरे सर अवार्डी वाला तो आशीर्वाद दिया ही नहीं. अवार्डी बोल दिया ना, इसके नाम से हो गए. मर्सिडीज भाव की ऑडी इसकी है, तेरे को भी देता हूँ, आजा. तेरे लिए रेंज रोवर रखा हूँ, तेरे को कई बार वाला गाड़ी बदल. ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक हो.
तुम वास्तु विद्या वाचस्पति बन गए, बम्बई में एक ही था, अभी 3 हो गए, यस 4 हो गए। ठीक है, थैंक यू। Thanks to Afrin also and Simran also. She has the Xerox committee. डॉक्टर हरीश बम्बारिया, वास्तु विद्या वाचस्पति। डॉक्टर हरीश बम्बारिया, ये इन्होंने भी पीएचडी जो है वो कोलंबो यूनिवर्सिटी से किया है। पैसा आने 100% पेड हो चुका है। नाम तो सबको पता ही है, हरीश बम्बेरिया। बम्बेरिया बोलते हैं, प्यार है इनके साथ में। तो बोलते हैं मेरे को वहाँ ले गया, एक पैसा खर्चा नहीं कर, आया कहाँ से पैसा? ये इन्होंने जो हमको सिखाया उसी से। हाँ जरा लंबा। अच्छा तो इन्होंने जो सिखाया और सीखने के बाद जो लोगों में काम किया उसी से आया है, और उनके लिए लगा कोई बड़ी बात है। सिर्फ इतना ही है कि काफ़ी साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। हमारे फादर एक बात बोला करते थे हमको, आज बहुत अच्छे से याद आती, तुलसीदास का एक दोहा बोलते थे, करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात से सिलपट पर निशान। तो हम घसते आज सर ने हमको यहाँ पे लाके खड़ा किया। 2010 के बाद सर के साथ में जुड़ा मैं। उसके पहले वास्तु करने के टाइम में आई गॉट लॉट मोर इंजरीज एंड बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी में होती गई। एक रीबर्थ हुआ है मेरा। फिर भी ऐसा लगता था कि समझ नहीं आता था कि अभी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। किसी ने मुझे मतलब घूमते घामते इनके पास में हम पहुंच ही गए। वो बोलते हैं ना मंजिल मिल जाती है, तो हम पहुंच ही गए इनके पास, बैठ के बातचीत हुई। तो इन्होंने थोड़ा हमको तराशा, थोड़ा बोला आप इसमें ऐसा करो। बुक्स थी इन्होंने मुझे बुक्स दी। पहले मैं दूसरी बुक्स रेफर करता था, फिर उन्होंने बुक्स दी, मैं बुक्स पढ़ता था। कोई डाउट होती थी इनसे पूछता था, और 24/7 अवेलेबल रहते थे। कहाँ है आ जाओ। पहले हम लोग नीचे वहाँ दुकान में बैठा करते थे, बाद में इन्होंने ऑफिस दे दिया। मैंने सर दुकान छोटी पड़ती, मजा सा नहीं आता है, कोई आ जाए तो हमको बाहर जाना पड़ता है, तो ऑफिस ले लो। तो उन्होंने वहीं ऑफिस किया, काफ़ी शानदार ऑफिस, बढ़िया। ये बच्चे लोग हैं, चाय भी सब बढ़िया से मिला देते हैं। थैंक यू एवरीवन। स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा पलक के लिए। मेरी 2 बेटियाँ हैं, एंड मैं कल ही पलक को बता रहा था कि हमने लड़के होके पता नहीं क्या किया, लेकिन लड़की होके करते हुए हमने देखा। और परसों ही मुझे सर ने बोला, अरे हरीश पलक ने तो सब प्रोग्राम ही करा कर दिया। तो ये जो कंट्रोल बच्चे का, बेटी का प्यार है, ये मैं एहसास करता हूँ कि मेरी घर बेटी है। तो थैंक यू वेरी मच टू पलक एंड एवरीवन। ठीक है, बाकी तो चलते रहेगा कारवां, मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। लेकिन एक चीज एकदम क्लियर करके रखना माइंड में, यू आर सेलिंग योर कॉन्सेप्ट। आपका वास्तु कॉन्सेप्ट है, उसी को ही सेल कर रहे हैं। मैंने मेरी जिंदगी में, सर बोलते हैं ना लोगों का भला कर, मैं विदाउट फीस 1 भी रुपया नहीं लेता था। चेंबूर टू मीरा रोड अपनी बाइक से जाना, उसको देखना, रात को 1:30 बजे 2 बजे घर आना, ऐसा मैंने बहुत किया, जस्ट टू गिव, मेरी हॉबी थी। लेकिन जर्नी में ऐसे होता चला गया कि लोगों ने मुझे गालियां देना शुरू किया। इंस्टेड माई वाइफ इज ऑल्सो टेलिंग मी कि अब पैसा नहीं लेते हो, इतनी दूर जाते हो, अपनी जेब से पैसा खर्च। मेरा उसका भला तो होता है ना, पहला उसका भला होता है। तो भला होने के चक्कर में अपनी टांग टूट गई। आई वॉज बेटिंग फॉर 6 months। तो देन आई कम टू नो कि वो 6 महीना मैंने जो निकाला है, तो जिसका मैंने भला किया, उसका विशेष, उसका ब्लेसिंग्स मुझे मिला, मुझे रीवर्स मिला। अदरवाइज मेरे सामने गाड़ी में ऑन द स्पॉट डेड हुआ है, और मेरे पीछे बैठा हुआ 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर में लग गया। तो आई वॉज अलाइव
वो सबकी ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ। नाउ चेंज कि अब आप अपने कॉन्सेप्ट को एकदम माइंड में क्लियर रखिए। यू आर सेलिंग योर कॉन्सेप्ट, उसका भला होना है, वो तो होना ही है। मैंने देखा है मेरी जिंदगी में इतने लोगों का, हम लोगों ने जो काम किया, किसी ने हमको मुड़ के ये नहीं पूछा हरीश भाई कुछ हेल्प चाहिए क्या, कोई नहीं पूछेगा था। आप अपने अपने इसमें देख लेना, कोई आपके आगे ये नहीं पूछेगा। तो टेक व्हाटएवर योर चार्जेस इज देयर, लेना ही है। यू आर नॉट सेलिंग द गुड, वो तो सर है ना, सर दे रहे हैं हमको, हम लोग कर रहे हैं, बट यू आर सेलिंग योर कॉन्सेप्ट। और वास्तु आपका कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को यू चार्ज व्हाटएवर योर हैंडसम मनी इज देयर। आप लगता है जस्टिफाइड है, इतना मुझे देगा, देगा देगा ही देगा, रिजल्ट आएगा ही। क्योंकि सर की रेमेडी, सर्स के मैंने देखा है, हम कभी कभी फंसते हैं, हम सर से पूछते हैं सर यार ये तो रबड़ हो गया, सामने वाला ऐसा बोल, अरे तो उसका ऐसे नहीं ऐसे करो, वो वर्क करता है। कहीं कहीं किसी किसी बंदे के अंदर में ये कैपेबिलिटी होती है कि उसके मुंह पे सरस्वती रहती है, वो बोल देगा, वो होगा ही होगा, ये होगा ही होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो बेफिक्र रहिए। जैसे ये हमारी बहन जी बोल रही थी उस दिन, मैंने बहुत जगह सीखा है लेकिन मुझे समझ नहीं आता, मैं एकदम करेक्ट जगह आ गए, एकदम करेक्ट जगह। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, अब उसकी टेंशन नहीं लीजिए। सर 24/7 अवेलेबल सर नहीं है, हम हैं, शैलेश बोल रहे, महाकाल है कि नहीं? तो एवरीबॉडी इज देयर, कोई ऐसा हेजिटेट मत करिए कि भाई मैं किसी को, देखिए मैं कई बार किसी जो भी जिसने सीखना शुरू किया, हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। सर की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि मेरा गुरु मेरा स्टूडेंट है, क्योंकि हम लोग रोज नई चैलेंज लेके जाते हैं और इनकी परफेक्ट आइडियाज अबाउट दैट, परफेक्ट रेमेडी। तो ये कोई इशू नहीं, आप कोई छोटा बड़ा नहीं बनेगा। कभी भी किसी को ऐसा लगे मैं नंबर इज देयर, मेरा है, महाकाल का है, कौन का है, सर तो रहते ही हैं, अगर सर नहीं तो भी आप देयर ऑलवेज है। तो बड़ा टाइम लगा है सर, लेकिन डॉक्टर हरीश, पीएचडी वास्तुशास्त्र, कोलंबो यूनिवर्सिटी। 5 लोगों ने मेरे हाथ से पीएचडी किया है। डॉक्टर झांगड़, मोतीलाल जी, शैलेश कौल, महाकाल, और हरीश जी। तो मेरे ख्याल से हम लोग दिल्ली में जश्न मनाएंगे पीएचडी की सर्टिफिकेट। यस यस, हम लोग टिकट आप निकालेंगे, हम निकालेंगे। छोटी सी बात, तो बोल तो पूरी बोगी गुस्सा है जी। ये खाली किसी तरह का वास्तु थोड़ा सा टेढ़ा कर देने का, थोड़ा सा मार्किंग, बस ऑटोमेटिक को पूरी बोगी बुक करा देगा। बैठ जाओ। तो ये सही है। मैं जैसे बार बार बोलता हूँ कि मेरे गुरु मेरे स्टूडेंट हैं। यस, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि ये आड़ा टेढ़ा, ये उल्टा सीधा प्लान लेके या उल्टा सीधा जवाब पूछते हैं, जो मैं कभी जिंदगी में नहीं सीखा। लेकिन वो मेरी कनेक्टिंग जो है ऊपर से रहती है। मैं डॉक्टर, ये अपना अभी तुम डॉक्टर बन गए, मैंने बोल दिया मुझसे यार। चलो संजय भाई जो हैं बोले कसम नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं कसम खाता हूँ अपने बच्चों की। आज तक मेरी बेटी हो या मेरी बीवी हो, आज तक ये बच्चे बोल नहीं सकते या मेरी बीवी बोल नहीं सकती कि असलम कभी वास्तु की बुक ऐसे उठा के पढ़ता है। कोई तैयारी नहीं, वास्तु के क्लास की बुक दे देता हूँ। तुम लोग प्लेन से ट्रेन से आते हो, मैं मस्त टीवी में गाना सुनता हूँ, लुंगी डांस लुंगी डांस। कल क्या होगा वो देखेंगे। वो ऊपर वाला मेरा बैठा हुआ है ना, वो ऑटोमेटिक इधर एनर्जी भरेगा। आज तक मैंने कभी कोई वास्तु की बुक पढ़ी नहीं और ना किसी से सीखा। मेरे आध्यात्मिक गुरु जो हैं बाबा किनाराम हैं,
जो इधर एनर्जी दे देते हैं, और बाकी मेन गुरु आप लोग हो मेरे। तरह तरह के प्रोजेक्ट लेके आते हो और मैं उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, वो ऑटोमेटिक एक एनर्जी आती है। तो मेरे गुरुओं को थैंक यू, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पहले तो पीएचडी आपने किया, दूसरी बार आपको वास्तु विद्या वाचस्पति का टाइटल मिला। पूरे इंडिया में 2 विद्या वाचस्पति थे। हमने जब मून स्टार फाउंडेशन बनाया, एक हमने अपने पास रखा, एक शस्त्र बुद्धे को दिया। आज आप हो गए। थैंक यू सर। डॉक्टर गिरीश, नमस्कार आप सबको। डॉक्टर गिरीश वास्तु विद्या वाचस्पति, क्योंकि ये मेरा अवघड़ भाई है, तो एक डिग्री तो अवघड़ों को जाती ही है। आज गए 12 साल से मैं गुरुदेव से कनेक्टेड हूँ। काफ़ी जगह मैंने रेमेडीज जो गुरुदेव ने बताई की, तो उस माध्यम से काफ़ी सारे लोगों का भला हो गया। और सभी के चरणों पर मैं समर्पित करता हूँ, और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इतना ही बोलूँगा कि मेरे जैसे लोहे को इन्होंने सुवर्ण बना दिया। क्या बात है। सब विद्वान लोगों को मेरा नमस्कार, और फलक आपको थैंक्स, आप सबको, फैजी आपको भी थैंक्स, माता जी आपको प्रणाम, और मेरा आपके चरण पर हमेशा सर झुका रहे, और जो उपलब्धि आपने मुझे दी, इसका मैं आपका नाम दुनिया में रोशन करूंगा। आपको शत शत प्रणाम। मारना 2-4 मार देने का यार, पागल। आज तो कुछ मत करो, आज तो सिर्फ डिग्रियां पकड़ते जाओ। वास्तु विद्या वाचस्पति की जय हो। Wish you all the best and God bless you all. और गुरुदेव का मेरा शत शत प्रणाम। थैंक यू बेटा। गलती की है। बस पायलट बन गए। अब आप पायलट बन गए। नमस्कार। इधर भी वास्तु के लिए जा रहा हूँ। पहले मैं सर को याद करता हूँ, गुरु जी को याद करता हूँ, माता जी को याद करता हूँ, और जैसा मैंने एंट्री किया तो मैं सोचता हूँ मैं मेरा घर में एंट्री मार रहा हूँ, मेरा फैमिली है, मेरे नंबर, और उनका जो प्रॉब्लम है हमारा है। वेरी गुड। तो वो हिसाब से मैं उनका काम लेके मैं अभी तक करके आया। वेरी गुड। उसका रिजल्ट भी ऐसे ही मिले, उसके लिए 100% सपोर्ट मेरे को सर का मिले। वेरी गुड। वो मेटीरियल रहने दो, नॉलेज रहने दो, कोई भी सपोर्ट सर पे मिले तो गुरु के बिना हम लोग अधूरा होते हैं। मेरे हम लोग कितना भी हाइट में जाएंगे, माँ पिताजी और गुरु के बिना हम लोग का नॉलेज जीरो होता है। तो हमेशा मैं गुरु के सामने झुका रहता हूँ, इसके लिए मैं हमेशा जय गुरुदेव बोलता हूँ। जय गुरुदेव यानी कि हमारा गुरु को जागरूक करना अंदर की, और जो भी रिजल्ट है इनका ही होता है, हमारा कुछ नहीं, हम लोग खाली कार्मिक है। तो हमारा पिताजी का भी आशीर्वाद है, माँ का भी है। मेरा पिताजी अभी गुजर गए, पिताजी गुजर गए, कभी मैं सर को इंफॉर्मेशन करने को नहीं मिला। हमारा ट्रेडिशन बहुत सारा उसमें ये रहता है
तो इसके लिए मैं सर को बात करने को नहीं मिला, और मैं जैसा इधर आया सर को बोलते मैं आ रहा हूँ। तो आज मुझे जो इधर जो नॉलेज मिला और नए नए जो स्टूडेंट्स हैं ये सब मिले, तो मेरा और प्लस ही है, माइनस कभी नहीं होगा। तो ये हमेशा जारी रहेंगी। सबके लिए मैं थैंक्स बोल रहा हूँ। आपको हम वास्तु विद्या वाचस्पति दे रहे हैं। तो इतने बड़े हादसे से गुजर के आवे और वो सेम डे आके क्लास करे, और आज से नहीं कम से कम 20 साल से हमारे साथ, तो आप जो है हमारे वास्तु विद्या वाचस्पति सामने सर्टिफिकेट हम संडे को दे देंगे, वो पर 15 तारीख को दे देंगे। ठीक है, ये ले जाइए। आपका सम्मान किया और बाई रिकॉर्ड बोला कि आप वास्तु विद्या वाचस्पति हो, और हमारे बहुत बड़े भाई और छोटे भाई की तरह हो। अल्लाह आपको खुश रखे। ये आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं और टीचर हैं। 20 साल से हम इनके साथ भगवान के लोग हैं। अगर शराफत देखी जाए तो शायद ही इतना शरीफ आदमी मुझको मेरी जिंदगी में मिला। एक ये वो क्या नाम है बेटा, बदमाश आदमी। चलिए, थैंक यू, मुबारक हो वास्तु विद्या वाचस्पति। थैंक यू। सीमा तिवारी। नमस्कार। 15 को रिटर्न दे नहीं आया। मैं काम करो ना, तुम ऐसे हाथ में पकड़ लो और बोल दो। नमस्कार। हाँ, थोड़ा ऊपर लीजिए, थोड़ा फेस के पास। मैंने बहुत जगह से सीखा वास्तु का, ज्योतिष भी मैंने सीखा, वास्तु सीखा, लेकिन संतोष नहीं हो रहा था कि कहीं से प्रॉपर मिले जहाँ से मेरे को सही ज्ञान मिले। तो फिर मैंने सर का वीडियो देखा, फिर मेरे को लगा कि करना है। 2 बार मैंने कॉल किया तो सर बोले अहमदाबाद आ जाओ, कहीं बाहर तो मैं जा नहीं सकती थी, इसलिए मैं बोली सर को जब मुंबई में होगा तब मैं जरूर करूँगी। फिर यहाँ जैसे ही देखा कि मुंबई में हो रहा है तो मैंने आपसे बात किया, तो बोले आ जाओ। तो फिर सर का जो भी पढ़ाने का तरीका है, बताने का, वो तुरंत ही दिमाग में उतरता है कि किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। मैं बहुत समझ नहीं आ रहा था कि रेमेडी तो बहुत लोग बता देते हैं, लेकिन उसको किस तरह से किया जाता है वो नहीं पता था। तो आज आके यहाँ मेरी जो जर्नी है ख़त्म हुई। उसके बाद अभी तो स्टार्ट हुई है, मतलब टीचर खोजने की मेरी जर्नी खत्म थैंक यू। भविष्य में कभी भी तुमको कोई प्रॉब्लम आवे तो सभी को मालूम है वास्तु कंसल्टेंट स्कूल में 24 घंटा 24/7 खुश रहो। सीमा इसमें रखो। सुशांत कुमार नाग, कौन सा नाग है? उसका नागा तो नहीं है, दीप बंसल का नहीं सर, इसका नहीं। वही मैं बोला, नागा वो बनाता है ना, डालता है नागा।
मेरा नाम सुशांत एंड बिलोंग कर रहा हूँ उड़ीसा से। सर के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ 1 साल से और काफी बार मैं ट्राई किया आने का, लेकिन कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि नहीं यार। अभी भी मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। सर से बात किया तो सर बोले ठीक है, फिर मैं आ गया। 2 ही दिन में सारी चीज हुई है। तो मैं वास्तु से जुड़े हुए मेरे को हो गया, थोड़ा लंबा टाइम हो गया। धीरे धीरे जो मार्केट में लोग दिखते हैं ना कि ना बदनाम होना भी स्टार्ट हो गया। मतलब वो सब्जेक्ट जो है तो मेरे को बदनामी का पार्ट नहीं बनना था। तो एक खोज थी कि ठीक है कि एक होता है कि हाँ आए कर दिए ये कर दिए, फिर रिजल्ट की बात आई तो वो चीज का पार्ट मेरे को नहीं बनना था। तो वो जो खोज है वो सर के साथ जुड़ते ही एक्चुअली ये हो गया था। तो फाइनली हाँ वो चीज कंप्लीट भी हो गई। तो क्या बोलूं उस चीज की आभारी हूँ कि आगे कुछ नहीं हो सकता कि आज में ट्रेडिशनल वे जो है, जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जो चला आ रहा है उसका पार्ट बन गया। एटलीस्ट जो बदनाम वाले का पार्ट तो नहीं हूँ कि कोई मुझे नहीं बोल सकता। हाँ फ्रूट चालू बोलो। कौन सा? अरे वाह, धरावी साइड क्या? हाँ हाँ मस्त रहो, व्यस्त रहो। सुशांत सर, सुशांत प्रिय जी, ऑल द बेस्ट। आज ना समा बात नहीं करेंगे। करेंगे नहीं, कोई शब्द नहीं है। हम तो सोचिए ये बहुत बोल रहे हैं। 3 दिन बोल बोल के थक गए। चलो बहुत खुशी हुई। पवन भी बहुत अच्छा वास्तु और वास्तु जो है इनकी हॉबी है। ये फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्रियल है। वास्तु इनका शौक है, कोई वो नहीं है। ठीक है ना? तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे। हम लोग भी मैन्युफैक्चरर हैं, समझ गए, हम लोग सब एक साथ जुड़े रहे। और पवन से मैं इतना ही बोलूँगा कि मेरी बेटी फलक और दामाद जीसान उनका ख्याल रखिए। कभी तो समझ लीजिए आप असलम भाई का ख्याल रख रहे हैं। थैंक यू। लो पवन भाई।